दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए भैया, हम जो मनुष्य है 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कभी छिपकली बने, कभी खटमल बने, कभी मच्छर बने, कभी पतंगा बने, कभी टिड्डी बने, कभी इल्ली बने, कभी जूं बने। और जब भगवान कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं तब जा कर के उस जीव को ये मनुष्य का शरीर बन मिलता है। तो दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, ये शरीर मिल तो गया है लेकिन ये शरीर भी क्षण भंगुर है, कब इसका अंत हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए योग का मार्ग अपनाना चाहिए। शास्त्रों ने कहा यदि आप मनुष्य बन गए हो, चाहे आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, चाहे आपके हाथ पैर तक ना हो, केवल आपके शरीर में चेतना मात्र चल रही हो, आप गरीब हो अमीर हो कैसे भी हो, लेकिन शरीर में चेतना है तो भी आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हमको भगवान ने एक मौका दे दिया। क्योंकि यदि मनुष्य कोई भी कर्म करता है या जीव कोई भी कर्म करता है तो उसका फल उसको भोगना ही होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम न ते क्षीयते कर्म कोटिश जन्म सतैरपि। चाहे आपका एक जन्म निकल जाए, 100 जन्म निकल जाए, 1000 जन्म निकल जाए, लेकिन एक चींटी भी आपने मारी है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो ऐसे यदि फल के हिसाब से देखा जाए तो हम शेर चीता वगैरह जो भी बने होंगे, कितने पाप कर्म करे होंगे, तो मनुष्य तो कभी बने ही नहीं पाते। तो ये तो परमात्मा ने कृपा करके आपको मनुष्य जन्म दे दिया है। चाहे लूड़ा लंगड़ा बहरा जैसा भी मनुष्य हो, लेकिन वह कृपा की दृष्टि के अंदर है, भगवान ने उसको शरीर दे दिया है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसीलिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही विवेक का ज्ञान किया जा सकता है कि संसार में बहुत सारे असंख्य जीव हैं, सब भटक रहे हैं। मनुष्य को चाहिए, जीव को चाहिए कि वह एकांत में जाए। ये शरीर माया के द्वारा निर्मित है, इसीलिए स्त्री पुत्र इत्यादि सबका त्याग करके एकांत में जा कर के परमात्मा का भजन करे, उस ब्रह्म का ध्यान करे। और योग का जो मार्ग है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस योग मार्ग से आज अपने हृदय के अंदर ही ब्रह्म का ध्यान करे और अंत समय ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का भेदन कर दे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर ले, अपना मोक्ष कर ले। लेकिन ये मार्ग बड़ा कठिन है, सबके बस का थोड़ी है। अब देखो ज्ञान तो इतना सा है, हम सबको प्राप्त हो गया, लेकिन अब कौन वन में जाएगा? ना हम जा सकते हैं ना आप जा सकते हैं, शरीर पर इतनी निर्भरता है। तब क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हे प्रभु, आपने कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दे दिया। हम में इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि जंगल में जाकर के आपका भजन करें एकांत में और धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आपको प्राप्त कर लें, लेकिन नाथ हम संसार में रहते हुए कर्म करके आपको प्राप्त करेंगे। तब फिर भगवान कहते हैं कि कर्म कैसा करना है, तो स्वयं श्री भगवान गीता जी में बतलाते हैं। देखो बंधुओं, सबसे पहली बात, जो सनातन के धर्मावलंबी हैं तो वे सनातनी कब कहलाएंगे? जब उनको वेद में, पुराण में, महाभारत और रामायण और भागवत जी में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यानी गीता जी में, भागवत जी में, पुराणों में और वेदों में, रामचरितमानस रामायण में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, तब जा कर के वह सनातनी कहलाने का योग्य है। तो आज स्वयं गीता जी में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। ये 4 वर्णों में मैंने गुण कर्म के आधार पर सृष्टि को विभक्त किया है, लोगों को विभक्त किया है, सनातन धर्म में विभक्ति लाई है। और ये 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और फिर भगवान कहते हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कि आप स्वधर्म का पालन करते हुए, ब्राह्मण है तो अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना काम करे, शूद्र अपना काम करे। अपना काम करते करते जब वह मर जाएगा, स्वधर्म का पालन करते हुए मर भी जाएगा, तो वह मुझको प्राप्त कर लेगा यदि वह मेरा स्मरण करता हुआ प्राणों को त्यागता है। लेकिन दूसरे का कर्म करेगा तो फिर भयावह। अब श्री भगवान कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट होते हैं, जैसे अभी तक आपने जो काम किया भगवान की प्राप्ति के लिए चले, लेकिन इन किन प्रकारेण आप भटक गए हो, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति योग भ्रष्ट कहलाता है। पहले तो वो स्वर्ग में जाके अपने पुण्यों का फल भोगता है, फिर श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते।
जो धन संपदा से संपन्न व्यक्ति है, जो धार्मिक परिवार है, ऐसे परिवार में मैं उसका जन्म देता हूँ। तो कहने का अर्थ है आप जितनी पढ़ाई अपने पहले के जन्म में कर चुके हो, इस जन्म में उसके आगे की पढ़ाई करनी है, जीरो से आपका प्रारंभ नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है, और जो उसका जहाँ हुआ है एंड, उसके आगे उसको वैसा परिवार मिल गया, वैसा वर्ण मिल गया, और सब साधकों का समाज है ये आगे बढ़ रहा है। अब मन में कई बार प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न ये उठ सकता है कि वेदों में भी कहा गया है, वेदांत में भी कहा गया है कि सर्वम ब्रह्ममय जगत, सारा संसार ब्रह्ममय है, इसमें भेद नहीं है। और पुराण भी कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खिलविदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्ममय है। फिर ये 4 वर्णों में विभक्त क्यों कर दिया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो देखो, स्वयं श्री भगवान कहते हैं कि स्थावर जंगम में मैं ही ओतप्रोत हूँ, यानी चर और अचर में मैं ही व्याप्त हूँ। चाहे आप हाथी को ले लो, मनुष्य को लो, गाय को लो, गधा को लो, घोड़े को लो, शेर को लो, छिपकली को लो, सांप को लो, चूहे को लो, सब के अंदर वही परमात्मा व्याप्त है। चींटी को लो, खटमल को लो, सब में वही परमात्मा व्याप्त है, बिल्कुल भी भेद नहीं है। लेकिन फिर भगवान क्या कहते हैं कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपके घर में आपको छिपकली दिखती है, तो ठीक है, छिपकली थोड़ा सा रहता है, लेकिन हाँ आप लोग रह सकते हो। लेकिन वहीं आपको सांप दिख जाए, अब वेद वेदांत और ये सब तो कह रहे हैं कि सब में ब्रह्म है, यानी छिपकली में जो अंदर ब्रह्म है वही इस सांप के अंदर है। लेकिन क्या होगा, सांप यदि घर में दिख जाएगा तो तुरंत आप उसको निकाल करके निकालोगे, जंगल की तरफ छोड़ के आओगे, कैसे भी युक्ति करके घर से बाहर निकालोगे। यही आपकी बुद्धि विवेक कहता है, और ये करना भी चाहिए। लेकिन बस ध्यान इतना देना है, सर्वम खिलदम ब्रह्मा, यानी सांप के अंदर भी वे परमात्मा है, इसलिए इसको लाठी से मारना नहीं है, इसको दूर कर दो, जंगल को भेज दो, कैसे भी युक्ति करके। उसी प्रकार से गाय के अंदर भी वही परमात्मा है, कुत्ते के अंदर भी वही है, शेर के अंदर भी वही है। तो गाय और कुत्ता, गाय को तो पालते हैं, गौ मैया की सेवा करनी भी चाहिए, कुत्ते को हम घर के बाहर रोटी भी देते हैं। लेकिन कोई सोचे कि शेर को भी पाल लें, तो भैया वो आपकी योग्यता के ऊपर है। कहने का तात्पर्य है ब्रह्म सब में है, लेकिन यथा योग्य आपको व्यवहार करना है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना, किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है। आपने सोचा गाय के अंदर भी ब्रह्म है, कुत्ते के अंदर ही वही है, दोनों को ही घास डाल दोगे तो गाय तो घास खा लेगी, लेकिन कुत्ता कैसे खाएगा? तो कहने का तात्पर्य है जो भेद है वो गुणमय संसार है, त्रिगुणात्मक संसार है। तो ब्रह्म तो सबके अंदर है, इसलिए किसी से भेदभाव नहीं करना, लेकिन युक्ति युक्त व्यवहार करना है, यथा योग्य व्यवहार करना है। सांप के साथ में अलग व्यवहार होगा, छिपकली के साथ अलग होगा, गौ मैया के साथ में अलग व्यवहार होगा, लेकिन ब्रह्म सबके अंदर ही व्याप्त है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के हिसाब से मैंने ही इस संसार में 4 वर्गों में इसको बांटा हुआ है। क्योंकि मनुष्य को कर्म कर रहा है, तो कर्म करने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था सबको दी है। अब आप कह सकते हो ये वर्गीकरण क्यों किया गया? तो वर्गीकरण बंधु वस्तु का, व्यक्ति का, तत्व का, उनके गुण के आधार पर, रंग रूप के आधार पर विभक्त किया जाता है, ताकि उससे विशेष फायदा उठाया जा सके, विशेष लाभ उठाया जा सके। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो भैया ऐसा ऐसे, जैसे आप बिल्कुल देहात में जाओगे, कोई बोलेगा भैया आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, यही पूछेगा, तो आपने कहेंगे पढ़े लिखे हैं। लेकिन थोड़ा उच्च स्तर पर जाओगे तो लोग पूछेंगे भैया क्या पढ़े लिखे हो? आपने कह दिया कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, तो किस में ग्रेजुएशन किया है? कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं मेडिकल में हूँ, डॉक्टर हूँ। अब इंजीनियरिंग में भी आपने कौन सी स्ट्रीम है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स रही थी, कंप्यूटर साइंस रही थी, या कोर ब्रांच मैकेनिकल सिविल रही थी? कौन सा कॉलेज था? आईआईटी था, एनआईटी था, या प्राइवेट कॉलेज था? तो ये सब, अब आप कहोगे ये हमसे भेदभाव क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, इंजीनियर या इंजीनियर? नहीं, वो वर्गीकरण है। अब जो जितना ऊंचा होगा, स्तर में जितना हाईफाई होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी, उतनी पैसा तो मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही मिलेगी। तो ये वर्गीकरण किया गया। जैसे मेडिकल के विद्यार्थियों को अलग नहीं करोगे, आप इंजीनियरिंग वालों को अलग नहीं करोगे, तो उनको पढ़ाओगे कैसे? मेडिकल में भी कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट है, माइंड का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। अब यदि आपने इनको भेद नहीं किया होता, विभक्त करके श्रेष्ठ योग्यता नहीं दी होती, तो वे उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते, फिर वे साधारण डॉक्टर ही रह जाते। तो जो वर्गीकरण किया है उनमें भेद के लिए नहीं कि भैया हार्ट वाला बड़ा है, माइंड वाला छोटा है, या कौन बड़ा है, इसके लिए नहीं है। वो उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए वर्गीकरण किया गया है।
तो ऐसे ही जो हमारा जो समाज है वह 4 वर्णों में विभक्त है। ब्राह्मण का कर्म है वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन करना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना। क्षत्रिय का कर्म है कि अध्ययन तो करना वेद शास्त्र पुराणों का, लेकिन आज क्षत्रिय का विशेष धर्म बताया। धर्म के ऊपर, देश के ऊपर, गौ के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर संकट आए तो भले ही आज ही उसका विवाह होके क्यों ना आया है, तुरंत रणभूमि में खड़ा हो जाए, ये परवाह किए बिना कि मेरा परिवार का पीछे क्या होगा। ये छात्र धर्म है। कितना दृढ़ धर्म है, कितनी त्याग तपस्या का धर्म है। समाज में सुशासन लाना, ये छात्र धर्म है। आज बंधु, वैश्य का क्या धर्म है? केवल स्त्री पुत्र के लिए व्यापार करना ये वैश्य का धर्म नहीं है। समाज के लिए आज व्यापार करना ये वैश्य का धर्म है, ताकि समाज में जब अकाल आए, ज़रूरत आए तो कुएं खुदवाए, बावड़ी बनवाए, वृक्ष लगवाए, बगीचा बनवाए, स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, ये वैश्य का धर्म है। और शूद्र का, चतुर्वर्ण का क्या धर्म है? अपनी स्किल पर काम करना और समाज का उत्थान करना। जैसे किसी का जुलाई का काम है कपड़ा बनाना, आज जो पादुका बनाने का जिसका काम है, जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां बाटा वगैरह ये सब क्या है, ये पादुका बना रही हैं। कपड़े के जितने भी रेमंड इत्यादि के ये सब क्या है, ये सब जुलाई का काम था। आज जो हबीब इत्यादि जो बालों के बड़े बड़े सैलून है, ये किसका काम था? ये भी तो अपने चतुर्वर्ग के व्यक्ति का काम था। हम लेकिन अपने काम को उस लेवल पर करके नहीं जा पा रहे। दूसरी बात, आप कहोगे तो ये तो आज वैश्विकता है, उस समय आगे काम बढ़ने देते थे। तो हरिश्चंद्र जी महाराज किसके यहाँ पर नौकर बने थे? डोम के यहाँ पे बने थे, जिसके यहाँ पर शमशान में, चिता में जलाए जाते हैं व्यक्ति। तो उसके यहाँ पर हरिश्चंद्र जी महाराज जो स्वयं राजा थे, जब राजपाट त्याग दिए सत्य वचन के कारण, तो आज जाकर के उसके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो वो संपन्न था, तब तो उनको पैसा दे रहा था। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन जो हमारा ये जो समाज था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये धन के लिए काम नहीं करता था। ये व्यवस्था एक आश्रम की तरह थी। जैसे आश्रम में सब महात्मा हैं, अंदर जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो भी महात्मा है, बाहर जो झाड़ू लगा रहे हैं वे भी महात्मा जी हैं, अंदर जो माला फेर रहे हैं मेहनती जी वे भी महात्मा हैं, और जो ला रहा है, व्यवस्था चला रहा है, जब जगह मांग मांग करके ला रहा है वो भी महात्मा है, आए गए की व्यवस्था कर रहा है वो भी महात्मा है। तो अब इनमें भेद नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है, जो अंदर मंदिर के अंदर सेवा कर रहा है वो अपरस की सेवा है। जब वो नहा करके निकल रहा है तो कोई उसको छुएगा नहीं, छुएगा तो उसको पूरा पूरा स्नान करना है, क्योंकि उसको भगवान के पास जाना है, गर्भगृह में जाना है। अपने घर में भी जब हमको पूजा पाठ करना हो तो क्या कहते हैं, भैया थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बाद में काम करूँगा, पहले मुझको पूजा कर लेने दो, अभी मैं शुद्ध हूँ। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, घर में सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी शुद्धता पवित्रता के लिए वह साधन कर रहा है, अपरस की सेवा है। तो आज इस प्रकार से 4 वर्गों में विभक्त हुए। ये विभक्तन किसके ऊपर है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार, क्षत्रियों में अहंकार की विशेषता, ये वो वाला अहंकार नहीं है, ये वो वाला अहंकार है जैसे महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो 3 हिस्सों में विभक्त हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक और राजसिक जो अहंकार है वह क्षत्रिय के अंदर के देश धर्म के लिए एक बात भी सहन नहीं करेगा, गौ ब्राह्मण के लिए एक बात सहन नहीं करेगा, तुरंत लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा, ये छात्र धर्म है। सुशासन के लिए एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तुरंत तैयार हो जाएगा, ये छात्र धर्म है। वैश्य का धर्म बुद्धि विशेष का धर्म है, किस प्रकार से समाज का उत्थान कर सकूं। भागवत जी कहती है कि जो जितने से पेट भर जाए उससे ज़्यादा धन को अपना समझता है तो वह दंड का अधिकारी है, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो। और जो आज ब्राह्मणों का धर्म है वो चित्त का धर्म है, चित्त यानी चेतनता, परमात्मा से जुड़ा रहना, चाहे वो त्रिकाल संध्या कर रहा हो, चाहे वो वेदाध्ययन कर रहा हो या पढ़ा रहा हो, पढ़ाने से कुछ भी उसको लेना नहीं है, ये ब्राह्मण का धर्म है। और शूद्र भैयाओं का क्या धर्म है? उनका धर्म है मन, यानी स्किल पर काम करना, स्किल में मन लगा करके काम करना। उनके लिए पवित्रता का ज़्यादा विधान नहीं बताया, इतनी बताया है कि ब्राह्मण यदि जल का आचमन करे तो इतना आचमन करे कि वह हृदय तक पहुँच जाए, क्षत्रिय केवल कंठ मात्र तक पहुँच जाए, वैश्य के लिए केवल मुंह गीला हो जाए और शूद्र के लिए केवल होंठ गीले हो जाए, उतने में शुद्ध हो जाएगा। यानी ब्राह्मण कब पवित्र होगा? जब हृदय तक, यानी उसको ज़्यादा काम करना है तब वह पवित्र होगा। और जबकि शूद्र भाई के लिए इतना नहीं बताया, मर्यादा इतनी नहीं बताई जितनी ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए बताई है। त्रिकाल संध्या बताया है, 3 समय संध्या करो, गायत्री का अनुष्ठान करो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तीनों को करना है, तब जा कर के रहने योग्य हैं, समाज में कुछ करने योग्य है।
आज बंधु आपको लगेगा कि इस प्रकार से लेकिन विभक्त तो नहीं करना चाहिए। बंधु आगे बताते हैं कि जैसे दूध दिखने में आपको सफ़ेद ही दिखेगा, लेकिन एक दूध है A1 क्वालिटी का, एक है A2 का, यानी एक है जर्सी गाय का, एक है देसी गाय का। दोनों दिखने में सफ़ेद हैं लेकिन दोनों की प्रॉपर्टियों में बहुत अंतर है। जिस प्रकार से आम, ये देखो आपके सामने दशहरी आम है, ये कौन सा आम है, ये मालवी आम है, ये आपके सामने चौसा आम है। हैं तो सब आम ही, लेकिन इनके गुणधर्म अलग अलग है। खा कर के देखोगे तो स्वाद अलग अलग जान पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से आप कहोगे ये तो साधारण बात हुई। विशेष बात क्या है कि वायुमंडल जो आपको दिख रहा है एक जैसी वायु है, तो कोई साइंटिस्ट ने प्रारंभ में वायुमंडल के अंदर जो वायु है उसमें भी वर्गीकरण किया, उसमें भी विभक्ति लगाई, तो उसने पाया सबसे ज़्यादा इस वायुमंडल में नाइट्रोजन है N2 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है, कितने, लगभग 21% O2। और फिर जब देखते देखते कार्बन डाइऑक्साइड भी आई तो और कितनी आई, 0.04% के लगभग। कहने का तात्पर्य है जब वो ऐसे विभक्त कर रहा था तब यदि कोई बोलता कि अरे तुम वायुमंडल में क्यों भेद कर रहे हो, क्यों वायु को छेड़छाड़ कर रहे हो, तो क्या ये उचित था? आप कहोगे बात तो सही कह रहे हैं। नहीं भैया, अब जब उसने खोज करी तब उसने ऑक्सीजन की खोज करी, उनके क्या गुणधर्म है, ऑक्सीजन की कैसी योग्यता है, कैसी इसकी प्रॉपर्टी है, तब पता चला एक हल्की होती है एक भारी होती है। ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझा रही है, तो ये भी पता चला। यदि ऐसे विभक्त नहीं करते और दोनों को अलग अलग सिलेंडर में नहीं भरते तो जब आग लग जाती है तब CO2 का यूज हम करते हैं, और वहीं जब कोरोना जैसी बीमारी आती है या दमा इत्यादि हो जाता है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर से ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। तो यदि ऐसे विभक्त नहीं करते, खोज साइंटिस्ट नहीं करता और उनका सही उपयोग नहीं करता उन गैसों का, तो आज जीवन बच पाता? कोरोना के समय नहीं बच पाता। तो ये विभक्षण इसलिए किया गया है। जैसे औषधियों में एक औषधि है पेट साफ करने की और एक औषधि है पेट ज़्यादा साफ हो रहा है तो उसको रोकने की। मान लो यदि दोनों के रंग एक जैसे हैं, सफ़ेद हैं, और तुम बोलो कि सब जगह ब्रह्म है, और मान लो दस्त आपको लग रहे हैं, लूज मोशन लग रहे हैं, पेट ज़्यादा साफ हो रहा है, और आपने और ज़्यादा साफ करने वाली त्रिफला इत्यादि चूर्ण खा लिया, रेचक पदार्थ खा लिया, तब फिर आप कहोगे भैया इसके अंदर भी तो ब्रह्म था। तो आज बात सही है क्या? नहीं। आपको यथा योग्य व्यवहार करना है, किस जगह कौन सा आपको उपयोग में आएगा। तो ब्रह्म तो सब जगह है, लेकिन उस ब्रह्म का उपयोग कैसे करना है, वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है, व्यक्तियों का उपयोग कैसे करना है, ये विशेष धर्म के अंदर आ जाता है। अब आप कहोगे ये सब तो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई, लेकिन आपको इसके और कदम आगे समझना होगा कि ये जो ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण जन्म से कैसे बन गया, ये सब बातें तो समझ में नहीं आती हैं। तो आज बंधु आपको समझना होगा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 1901 में खोज हुई है। एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ये ऑस्ट्रियाई साइंटिस्ट थे। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में देखा, क्या देखा कि लोगों के जब हाथ पैर कट जाते हैं, टूट जाते हैं, खूब सारा खून बह जाता है तो रक्त की आवश्यकता होती है। सबका रक्त लाल होता है तो एक का दूसरे में चढ़ा दिया जाए, जो स्वस्थ है उसका चढ़ा दिया जाए बीमार व्यक्ति में। लेकिन जब मिलाया गया तो कुछ कोशिकाएं सिकुड़ने लगी। तब इन्होंने खोज करी और 1901 में इन कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज करी और बताया कि रक्त भले ही सबका एक जैसा दिख रहा है लाल, लेकिन सबका खून एक जैसा नहीं है। ये 4 प्रकार की क्वालिटी का खून होता है, यानी रक्त में ग्रुप होते हैं, जातियाँ होती हैं। क्या क्या बताया, क्या क्या ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। दिखने में भले ही आपको एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप B है, ये ब्लड ग्रुप आपके पास में AB है और ये ब्लड ग्रुप आपके पास में O है। तो सब भले ही एक जैसा अन्न खा रहे हैं, पृथ्वी की सब संतान हैं, सब मनुष्य हैं, लेकिन सबका खून दिख तो लाल रहा है, लेकिन सबका खून एक जैसा नहीं है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि ऑस्ट्रियाई साइंटिस्ट थे, भारत के नहीं थे, 1901 में इन्होंने खोज करी कि 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, और उसी ब्लड ग्रुप की खोज के लिए इनको 1930 में आज नोबेल पुरस्कार मिला मेडिसिन और फिजियोलॉजी में। तो आज जब इन्होंने खोज करी और बताया कि जो एक ब्लड ग्रुप है, B है, AB है, O है, जो AB है वह सबसे ले सकता है, A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है, O का भी ले सकता है, लेकिन यदि देने की बारी आएगी तो AB को ही देगा।
और जबकि जो ओ है वो सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ वाले को भी दे सकता है, लेकिन लेना यदि होगा तो केवल ओ से ले पाएगा। यानी जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ले सकता है, और जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। जबकि होना तो क्या चाहिए था कि प्रकृति के सब संतान हैं, सबके अंदर एक जैसा खून होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है, खून 4 प्रकार का होता है। चलो प्रकार 4 हुए, लेकिन उन सब में गुणा एक जैसा होना चाहिए, नहीं, उसमें भी भिन्नता है। ए बी वाला सबसे ले सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है। अब मान लो कोई 2 भाई बंधु हैं, भाई बंधु मित्र हैं, दोनों बचपन से एक ही हॉस्टल में पढ़े, एक ही साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हो रहे हैं। एक बार एक बीमार हो गया, दूसरे को खून चढ़ाने की बारी आई, पता चला उसका ए बी है और जिसको चाहिए था उसका ओ था। अब वो खूब कहे, अरे हम दोनों ने एक साथ रोटी खाई है, एक जैसा पानी पिया है, मेरा खून इसको क्यों नहीं चढ़ेगा, मैं हिष्ट पुष्ट हूँ, क्यों नहीं चढ़ सकता। तो भैया वहाँ पर उस व्यक्ति की नहीं चलेगी, वहाँ पर साइंटिस्ट की चलेगी, जो रिसर्च करने वाले हैं, जो पैथोलॉजी वाले हैं वो बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे, ना कि वो व्यक्ति बताएगा कि इसको व्यक्ति का चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता। वो खोज करके तब वो बताएगा। यहाँ ये नहीं होता कि समानता का अधिकार है, जब मैं सबसे ले सकता हूँ या मैं सबको दे सकता हूँ तो ये क्यों नहीं, तो ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, अब आगे जो प्रश्न उठा वो ये उठा कि ये जो ब्लड में भिन्नता आई ये क्यों आई, कैसे आई, एक जैसे क्यों नहीं है। तब बताया कि जब ए वाले मिलेंगे, यानी ब्लड ग्रुप ए का पिता हो, ए की ही माता हो, तब जो संतान आएगी उसमें 90-95% चांस है कि ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। कुछ चांसेस में ओ भी आ सकता है। बी का पिता हो, बी की ही माता हो, जब दोनों मिलेंगे तब जो संतान में ब्लड ग्रुप आएगा वह बी आएगा। 90 से 95% कुछ संभावना ओ की भी हो सकती है। उसी प्रकार ओ वाले जब मिलेंगे तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ओ आएगा। कहने का अर्थ है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो बच्चे के अंदर ओ आएगा। तो रक्त की जाति होती है और जाति में रक्त होता है, क्या बोले। और ये चीज़ तो आज 1901 में खोज हुई, यानी अभी से 100-125 साल पहले। लेकिन हमारे वेद पुराणों ने, शास्त्रों ने कब से बता दिया, ये अनादि हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों पहले से ही ये बात बता दी। उसी प्रकार से जो आज का विज्ञान है वह कंप्यूटर तो आज आए हैं, आज पता चलता है कि भैया सूर्य ग्रहण हो सकता है, इतने समय में होगा, आगे जाने में इतने में होगा। जबकि भागवत जी में स्वयं वर्णन है, कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण आया है तो सब वहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी धरती पे ग्रहण आया तो सब कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। तो कहने का अर्थ है हमारे पंचांगों में ऋषि मुनियों ने तो ये गणना बहुत पहले कर ली। वे सूर्य पर गए नहीं, वे चंद्र पर गए नहीं, वे ग्रहों पर गए नहीं, लेकिन सब ग्रहों की गति उन्होंने नोट कर ली। तो ये समाधिस्थ भाषा है, इनमें जो लिखा है वह सत्य है, अक्षरशः सत्य है। तो आज यही यहाँ पर बताया गया, जैसे ए और ए वाला मिलता है तो ए जाति का ही ब्लड ग्रुप आएगा 95%, 90%। कुछ एक्सेप्शनल तो केमिस्ट्री में हर चीज़ में होते हैं। तो आज बंदो यहाँ पर ये बताया कि मानो ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही सोच लिया कि जब ब्राह्मण वर्ण का पिता होगा, ब्राह्मण वर्ण की ही माता होगी, तो संतान के अंदर जो खून आएगा वह ब्राह्मण वर्ण का ही आएगा। उसी प्रकार बी वाले जब मिलेंगे तो उनके अंदर, बच्चे के अंदर खून आएगा वह 90-95% बी ग्रुप का ही आएगा। यानी कि जब क्षत्रिय माता पिता दोनों मिलेंगे तो संतान के अंदर क्षत्रिय का ही खून आएगा। उसी प्रकार वैश्य वाले मिलेंगे तो वैश्य का खून आएगा, शूद्र वर्ण वाले मिलेंगे तो शूद्र का आएगा। अब देखो, आज ये खोज पूरी नहीं हो पाई है, कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे यदि इस पर और रिसर्च की जाए तो आगे वाले 50-100 साल में इसको कंफर्मेशन मिल सकता है। लेकिन हाँ, कुछ हिंट तो यहाँ से प्राप्त हो ही रही है। दूसरी बात, समस्या यहाँ पर ये है कि अब जो राज्य हैं, उड़ीसा जैसे राज्य, कई राज्य हैं जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह करने पर पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया। कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 2.5 लाख दे रहा है। बाद में जब इस तरह से वर्ण संकरता आ जाएगी तो ये खोज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। और बंधो, सचिव वैद गुरु तीनई जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीनई करे हो ही बेग ही नाश। यदि आज जो गुरु है वह भी झूठ बोलने लग जाएगा ताकि समाज गुस्सा ना हो जाए, बट ना जाए। अरे भैया, समाज के हिसाब से चलेगा, लेकिन धर्मशास्त्र में जो लिखा है वह झूठ नहीं लिखा, एक एक बात अक्षरशः सत्य है। हमें बहुत सारे डाउट आते थे, बहुत सारे प्रश्न आते थे, गुरुजी से पूछते थे। एक बार गुरुजी ने हमसे कहा कि देखो, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुमको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो तुमको इतने सारे प्रश्न आते हैं ना, ये जो भागवत जी ये साधारण नहीं है, 18,000 श्लोक नहीं है, 18,000 मंत्र हैं।
वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्कृष्ट सदग्रंथ है भागवत जी। साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसके प्रति श्रद्धा रखो, 12 सालों में ये सिद्ध होगा। और दूसरी बात, भागवत जी में यदि कहीं भी तुमको संशय हो तो कभी संशय मत करना, भागवत जी से प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान कुछ ही समय में उसका उत्तर दे देंगे। चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, लेकिन उत्तर जरूर मिल जाएगा। हमें कई प्रश्न आते थे, जैसे जब गर्भ में जीव स्तुति करता है तब वहाँ पर आया है 10वें मास में प्रसूता की वायु से बालक बाहर हो जाता है। कई जगह आया है शास्त्रों में 10वें मास में, जबकि विज्ञान के हिसाब से तो 9वें महीने के लगभग आ जाता है बालक। तो अब ये प्रश्न आया कि यहाँ साइंस के हिसाब से लगभग 9 महीने हैं और हमारे शास्त्र कह रहे हैं 10वें मास में, तो ये कैसे? तब बाद में अध्ययन हुआ, तब पता चला कि साइंस में यानी ज्योतिष में 2 प्रकार के मास होते हैं। एक होता है सौर मास, एक होता है चंद्र मास। यानी सूर्य के हिसाब से जो मास की गणना है वो सौर मास कहलाता है, जो 30 दिन के लगभग का रहता है। जबकि चंद्रमा का जो मास है वो नक्षत्र के हिसाब से रहता है, जैसे जो 27-28 नक्षत्र हैं, 27-28 दिन में चंद्रमा का एक मास लगेगा। तो ये जो समय दिया है वह चंद्र मास से दिया है, क्योंकि माताओं बहनों की जो साइकिल आती है वो 27-28 दिन में आती है, वो भी नक्षत्र के हिसाब से है। तो अब जब 10 का आप गुणा करोगे 27 में तो 270 आएगा, और विज्ञान के हिसाब से जो 30 का महीना है उसमें 9 का गुणा करोगे तो वो भी 9 3 27 270 आएगा। तो बात करेक्ट निकली, लेकिन बहुत बाद में जाकर के बात समझ में आई। ऐसे ही वेदों में वेदांत में और उपनिषद में आता है पंजीकरण का सिद्धांत, वही भागवत जी में दिया है। सृष्टि कैसे बनी? तो पंजीकरण के सिद्धांत से बनी। फिर उसमें आता है कि 5 भूत रहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं, पंचभूत हैं। इन सब की तन्मात्राएँ हैं। तो आकाश की तन्मात्रा बताई शब्द, वायु की बताई स्पर्श, अग्नि की बताई है रूप, जल की बताई है रस और पृथ्वी की बताई है गंध। तो और सब तो समझ में आता था, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, आकाश की शब्द कैसे? जबकि हम सुनते हैं शब्द कहाँ सुनाई देता है? जहाँ वायुमंडल रहता है। जब वायु नहीं रहती वहाँ ये वाला शब्द नहीं जाएगा, क्योंकि 2 प्रकार की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स। तो उस समय बात समझ में नहीं आई, बहुत समय तक संशय रहा, इसमें शब्द कैसे लिख दिया, शब्द कैसे लिख दिया। लेकिन बाद में जब ग्रंथ ने कृपा करी, भगवान ने कृपा करी, तब समझ में आया कि विज्ञान में पढ़ा है कि शब्द क्या है? एक तरंग है, वेव है। वेव 2 प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल। एक को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक को मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ जो बात चल रही है वह ट्रांसवर्स वेव की बात चल रही है, जो प्रकाश तरंग है उनकी बात चल रही है। तो कहने का अर्थ है शास्त्रों में कभी संशय नहीं करना चाहिए, अक्षरशः एक एक शब्द वहाँ पर सत्य है। और फिर जहाँ भगवान कह रहे हैं उनमें तो संशय करना ही नहीं चाहिए। तो भागवत जी साक्षात भगवान का ग्रंथ है। और जो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट है ये हम नहीं बना रहे, ये तो साइंटिस्टों ने बताई है कि ए बी और ओ, और जो संतान होगी वो उसी हिसाब से होगी। ए वाले जब मिलेंगे तब ए होगी 90%, कुछ परसेंट चांसों में ओ भी हो सकती। बी वाले मिलेंगे तब 90-95% संतान के अंदर बी का ही ग्रुप आएगा, कुछ केस में ओ हो सकता है। ओ वाले मिलेंगे तो ओ होगा। तो ये तो विज्ञान बता रहा है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने इतने साल पहले खोज कर दी कि ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण पिता हो, शुद्ध ब्राह्मण माता हो, तो संतान के अंदर ब्राह्मण का ही खून आएगा। तो ये तो रिसर्च का टॉपिक है ही। आगे बंधु बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की वाणी पर तो हमको विश्वास करना ही होगा। ये भगवान की वाणी ना ब्राह्मणों ने लिखी है ना कोई विद्वान ने लिखी है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं और भागवत जी में कह रहे हैं। जो लोग भागवत जी की शरण में हैं उन्हें कम से कम भागवत जी पर तो विश्वास करना ही चाहिए। भागवत जी की कथा वाँचने चाहते हो तो भागवत जी पर तो विश्वास करो, कहीं करो या ना करो। तो 10वें स्कंद के 86वें अध्याय के 53 से लेकर के 55 श्लोक स्वयं श्री भगवान यदुवंश शिरोमणि श्री भगवान कृष्ण आज श्रुतदेव से कहते हुए कह रहे हैं, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्या तुष्टया किमु मत कलया युतः। अरे ब्राह्मण तो जन्म से ही श्रेष्ठ है, सर्वेषां प्राणिनामिह, जितने भी प्राणी हैं उनमें जन्म से श्रेष्ठ है ब्राह्मण। फिर उसके अंदर यदि तपस्या आ जाए, विद्या आ जाए, संतुष्टि आ जाए और मेरी भक्ति आ जाए, फिर तो कहना ही क्या है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अरे मेरा जो चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, मैं उसको भी श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ ब्राह्मण के आगे, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर
54वें श्लोक में कहते हैं ब्राह्मण का शरीर सर्व वेदमय है, उसके अंदर वेद निवास करते हैं, और मेरा शरीर जो है वह सर्व देवमय है। फिर भगवान कहते हैं जो मूर्ति के अंदर मेरी पूजा कर रहा है, श्रद्धा कर रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण है, चलता फिरता गुरु है, उनका आत्मा ही है, जगत गुरु है, उसके प्रति द्वेष देख रहा है, तो वह कभी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ये तो मेरे वाक्य नहीं है, ना किसी ब्राह्मण के वाक्य हैं, स्वयं श्री भगवान के वाक्य हैं। आज बंधो, जबकि जो भागवत जी की शरण में है उसको तो भगवान की बात पर विश्वास करना ही चाहिए। सनातन धर्मावलंबी जो भी हो उसको वेद पुराण और शास्त्रों को मानना ही होगा, भागवत जी को, गीता जी को मानना ही होगा, रामचरितमानस को, रामायण को मानना ही होगा। ये पौराणिक ग्रंथ हैं, और इनमें यदि आप अश्रद्धा करते हो, इनमें आप सोचते हो कुछ मिला दिया गया है, हटा दिया गया है, तो ये आपकी मूर्खता ही है। बंधु आगे कहते हैं कि ये कथा कहने का अधिकार किसको है, तो इसको भी जरा ध्यान से सुन लेना। कथा कहने का अधिकार जीव मात्र को है, सबको है, सबको कथा कहनी ही चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। अरे वाणी प्रभु आपके गुणगान में लगी रहे। जो पति है वह अपनी पत्नी को कथा सुनाए, पत्नी अपने पति को सुनाए, बच्चों को सुनाए, घर घर में कथा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोपियों ने यही तो किया है। यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंकनार्वनविदो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन्नमनुरक्तधियो श्रुकंठयो धन्या ब्रजस्त्रिया उरुक्रमचित्तयानाः। अरे जब ये गोपियाँ गौ दोहन करती हैं, दधी छाछ का मंथन करती हैं, बालकों को खिलाती हैं, चुपकारती हैं, भोजन कराती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, लेपन करती हैं, हर क्रिया में गायन्ति चैन मनुरक्त धिया श्रुकंठयो, मन लगा करके गोविंद का लीला गुणानुवाद करती जाती हैं, नाम का गुणवानुवाद करती जाती हैं और घर का काम करती जाती हैं। ये गोपियों की अवस्था है। तो गोपियाँ तो हर क्रिया में भगवान की लीला कथा का, उनके नाम का गान कर रही हैं। और सुन किससे रही हैं? तो जब भ्रमर आता है तो यही गोपियाँ कहती हैं, अरे भ्रमर, हमको तुझसे कथा नहीं सुननी है। किमी है बहु सडंग्रे गायसी तुम यदु नाम। और फिर बाद में ही कहती हैं, अरे भंवरे, उनकी कुछ कथा तो सुना दे। कहने का अर्थ है इन्होंने कुछ परहेज नहीं किया कथा सुनने में। किससे सुन रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? जीव मात्र को कथा कहनी और सुननी चाहिए। स्वयं 16,108 जो रानियां हैं भगवान की, वो हंस से क्या कहती हैं? दसम स्कंद के अध्यायों में आया है। तो स्वयं दसम स्कंद के 90वें अध्याय के 24वें श्लोक में, हंस स्वागत मास्यताम पिबपयो ब्रूयंग सौरही कथाम। अरे हंस आजा, आकर के बैठ, ये पयपान कर, ये दूध का पान कर, और हमको उस सौरी की, उस यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की कथा सुना। तो ये बात है। कहने का अर्थ है कि जो रसिक जन हैं, मुमुक्षु जन हैं, भगवान के लीलामृत में डूबे हुए लोग हैं, वे हर समय कथा सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ना कोई आसन की आवश्यकता है, ना स्थान की आवश्यकता है। जैसे अपने घर में हम सब चलते हैं, अब कोई ये थोड़ी कहता है कि लेफ्ट में चलो, राइट में मत चलो, कैसे भी चलते हैं, सब चलते हैं घर में, ऐसे ही चलते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब सड़क पर चलता है तो बोला जाता है लेफ्ट में चलना चाहिए। अब वही व्यक्ति जब गाड़ी चलाता है, सड़क पर चलता है, तो क्या कहते हैं? लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है। कहने का तात्पर्य है कि सबको कथा कहनी चाहिए, आपस में कहनी चाहिए, खूब कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। लेकिन जब आपको सड़क पर चलना है तब आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अब यदि उसी व्यक्ति को मान लो बस चलानी है, ट्रक चलाना है, तो वो लाइसेंस भी साधारण नहीं लगेगा, हैवी लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा। ट्रेन चलानी है जिसमें लोग बाग खूब सारे बैठे रहते हैं, तो उसके लिए लोको पायलट की अलग से भर्ती होती है, ट्रेनिंग होती है, तब जा कर के वो ट्रेन चला पाएगा। प्लेन उड़ाना है तो उसके लिए अलग एग्ज़ाम होगी, अलग ट्रेनिंग होगी, बहुत परीक्षा होगी, तब जा कर के प्लेन का अधिकार मिलेगा। तो ऐसे ही साधारण है क्या? तो भागवत जी कोई साधारण सदग्रंथ नहीं है, हमारे वैदिक वाङ्मय का सर्वोपरि सदग्रंथ है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो इसके लिए कई मर्यादाएं भी हैं। तो जैसे जब आपको आपस में कथा कहनी है, आनंद के लिए कथा कहनी है, तो खूब कथा कहो, हर समय कथा कहो, हर घर घर में कथा होनी चाहिए, हर व्यक्ति को कथा कहनी चाहिए। चाहे आपको व्याकरण का ज्ञान है, चाहे नहीं है, चाहे हिंदी भी शुद्ध आती है नहीं है, लेकिन भगवान की कथा गाओ, उनका नाम गाओ, सुनो। लेकिन जब आपको कोई अनुष्ठान करना है, यानी लोगों को सुनाना है, अब जनता में अनुष्ठान होते हैं 90% तो
उनके पितरों के लिए होते हैं भागवत जी के अनुष्ठान, कुछ परसेंटेज में कृष्ण प्राप्ति के लिए होते हैं, उनकी सकामना के लिए होते हैं। तो वे जो अनुष्ठान है जनता के लिए यदि आपको कथा कहनी है तो उसके लिए मर्यादा बताई है। जैसे गोली दवाई को कैसे लेना है तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन रहता है कि इसको कैसे यूज करना है, कौन इसको प्रेस्क्राइब करेगा, डॉक्टर ही इसको प्रेस्क्राइब कर सकता है, तो ये तो बताया जाता है। तो ऐसे ही भागवत जी जो सर्वोत्कृष्ट सदग्रंथ है तो इसके लिए भी कुछ बताया है, भागवत जी ने बताया है। ऐसी कथा आप सब लोग कहो। जैसे जब स्वयं विदुर जी महाराज और उद्धव जी मिले हैं तो भगवान की खूब कथा गाई, लेकिन जब विदुर जी ने कहा कि भगवान ने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है, क्या ज्ञान की चर्चा कही है, तब कहा कि वो तो मैत्रेय जी तुमको बताएंगे। भीष्म पितामह जी के पास में कितना ज्ञान है, क्या आपके हमारे पास में उससे बड़ा ज्ञान हो गया है? क्या विदुर जी से ज़्यादा ज्ञान हो गया है? क्या अक्रूर जी से ज़्यादा ज्ञान हो गया है? नहीं, वे सब धर्म की मर्यादा जानते थे। तो आज भीष्म पितामह ने जो ज्ञान दिया है वो युधिष्ठिर को दिया है, अपने ही वंशज को दिया है, किसी और को नहीं दिया। फिर वही ज्ञान आज महाभारत में आकर के सबको वितरित हुआ है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा। कोई व्यासपीठ पे बैठ करके भीष्म पितामह ने ज्ञान नहीं दिया। विदुर नीति है, लेकिन विदुर जी ने कभी इस तरह से ज्ञान नहीं दिया है। तो क्या आज हम उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं? नहीं, वे ज्ञानी थे, लेकिन उनके पास में मर्यादा थी कि शास्त्र की क्या मर्यादा है, किसको क्या काम शास्त्र ने बताया है वही उचित है। तो आज बंधु शास्त्र कहता है, स्वयं भागवत जी कहती है और बताती है कि इसका अधिकारी कौन है। यदि आपको जनता के लिए, उनके कल्याण के लिए कथा कहनी है तो कौन अधिकारी है? केवल ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मण जन्म से हो, शुद्ध ब्राह्मण परंपरा का हो, यानी उसकी माता शुद्ध वंश से ब्राह्मण रही हों, उसके पिताजी शुद्ध ब्राह्मण रहे हों, तब उनके संयोग से जो संतान हो रही है वह ब्राह्मण। अब ये भी आसान नहीं है, इतने सालों तक मुगलों का साम्राज्य रहा, एक भी पीढ़ी यदि कहीं खंडित हो गई तो वो ब्राह्मण की परंपरा के अंदर नहीं आ पाएगा। एक का भी मान लो मन, किसी का भी इतनी लंबी वंश परंपरा है, कब से सृष्टि चली है, एक का भी मन यदि कहीं किसी दूसरे वर्ण में चला गया होता तो उसी क्षण से वह अपने जो ब्राह्मण कर्म है उससे निष्कासित कर दिया जाता, जाति विहीन कर दिया जाता। और उसके आगे की जो परंपरा है वह कभी पुरोहित का काम, कभी ब्राह्मण का काम कर नहीं पाती। तो आज जो ब्राह्मण डोल रहे हैं वे सब के सब विशुद्ध परंपरा के ब्राह्मण हैं। और उसके बाद भी केवल ब्राह्मण नहीं का, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कई लोग मदिरा पान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को बुला कौन रहा है, अधिकार कौन दे रहा है? अरे शुद्ध ब्राह्मण जिसने जाकर के गुरुकुल में जाकर के वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, त्रिकाल संध्या नहीं तो कम से कम एक समय संध्या करता है, गुरु की सेवा करता है, शास्त्रों का चिंतन मनन करता है, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों को लगाता है, तब जाकर के कहीं 20-25 वर्ष की उम्र में जाकर के वह योग्य बन पा व्यासपीठ के लिए। तो स्वयं पद्म पुराण कहता है भागवत जी के अधिकारी वक्ताओं का क्या कह रहा है, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। यानी सबसे पहले तो विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र जिसने लगाए हैं, सांगोपांग जिसने अध्ययन किया है, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों का शास्त्रों का सम्यक प्रकार से पुराणों का अध्ययन किया हो। उसके बाद विरक्ति उसके अंदर हो, ऐसा नहीं धन के लिए हाय तौबा मचा रखा हो, वैष्णव हो, राम कृष्ण श्री हरि विष्णु का वह परम भक्त हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, बात को समझाने में निपुण हो, वक्ता कार्योति निष्प्रहा, धन स्त्री इत्यादि के प्रति वह निष्प्रिय रहने वाला हो। इसके आगे बंधु स्वयं श्री पद्म पुराण के जहाँ हरिवंश महापुराण का महात्म्य है, तो हरिवंश पुराण में भी बताया है कि ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए, जो 3 चीज़ से शुद्ध हो, जन्म से ब्राह्मण हो, उसके बाद में समय पर उसका संस्कार हुआ हो, संस्कार के बाद में उसकी संध्या वंदन चालू हो गई हो, यानी जन्म से, फिर उसके बाद में संस्कार से दूसरा पहला फिल्टर लगाया ब्राह्मण जन्म से, फिर उसके आगे और फिल्टर लगाया उसका संस्कार भी समय पे होना चाहिए, उसके आगे तीसरा फिल्टर लगाया कि उसके पास में विद्या भी होनी चाहिए। अब भागवत जी चूंकि सर्वोपरि है तो भागवत जी ने और फिल्टर लगाए। इतना कहने के बाद में भी रुके नहीं है, और कहा है कि अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारैः त्यजास्ते यदि पंडिताः। यानी इतने होने के बाद भी, विरक्त होने के बाद में, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत होने के बाद में, निष्प्रिय होने के बाद भी, यदि वह ब्राह्मण, यदि वह विप्र अनेक धर्मों में उसकी मति घूम रही है, स्त्रैण हो गया है, किसी स्त्री में आसक्त हो गया है, पाखंड करने लगा है, तो भले ही कितना भी बड़ा पंडित हो उसको त्याग देना चाहिए। अच्छा, एक बात और जरा ध्यान देना,
यहाँ पे वक्ता कार्योति निष्प्रहा बताया है, वक्त्री नहीं बताया। यानी जो भागवत जी का वक्ता होगा वह पुरुष वर्ग का होगा, वक्ता होगा, वक्त्री नहीं होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक और शब्द आया स्त्रीणः, यानी वह स्त्री में लंपट ना हो। यदि यहाँ पर स्त्रियों कथावाचक के लिए बात होती तो यहाँ पर पुरुष शब्द आता, तो यहाँ ये भी बात नहीं है, पुरुषेण आता या पुरुष का द्योतक कोई शब्द आता। दूसरी बात, जो स्त्रियां कहती हैं कि अरे भागवत जी के उत्तर महात्म जो कि स्कंद पुराण का है, वहाँ पे भगवती लक्ष्मी जी कथा कह रही हैं, और जब लक्ष्मी जी कथा कहती हैं तो 2 महीने कथा कहती हैं, इसलिए स्त्रियों को भी अधिकार है। तो भैया जो लक्ष्मी मैया हैं वे पराम्बा भगवती माँ अम्बा हैं, उनका शरीर 5 भौतिक शरीर नहीं है जैसे हमारा और आपका है, पंचभौतिक नहीं है, वे अपरा सृष्टि हैं। आज वे साक्षात नारायण को कथा सुना रही हैं, विष्णु भगवान को कथा सुना रही हैं, और शास्त्र ने इतना तक निर्देशित कर दिया कि उनका शरीर 5 भौतिक नहीं है। जो महिलाओं के अंदर मासिक धर्म आता है वो वहाँ नहीं आता है, वे प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के ऊपर हैं, इसीलिए वे 2 महीने कथा कह पा रही हैं। यदि यहाँ 1 महीने की भी बात होती तो भी आप संशय कर सकते थे। 2 महीने कहने का तात्पर्य ही यह है कि वहाँ पर रजोधर्म नहीं है। और दूसरी बात, साक्षात यदि 2 महीने ऐसी भी होती तो आप जरा विचार करके देखो कि रजस्वला स्त्री से संभाषण करना तक मना बताया है शास्त्रों में, तो क्या विष्णु भगवान नारायण भगवान कथा सुनते, उठ के चले जाते। तो कहने का तात्पर्य है लक्ष्मी मैया जी से कंपेरिजन मत करो, वे साक्षात पराम्बा भगवती माँ अम्बा हैं, वही सीता हैं, वही सर्वेश्वरी हैं, वे लक्ष्मी नारायण हैं, तो उनसे कंपेरिजन मत करो। हम सब की जो देह है वह 5 भौतिक देह है। तो यहाँ शुद्ध बताया है, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, और स्त्रीण नहीं होना चाहिए, और वक्त्री भी शब्द नहीं आया है, इसलिए समझ जाना चाहिए कि पुरुष वक्ता हो, ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, और जो पाखंडवादी ना हो, स्त्रीण ना हो, स्त्री में आसक्त ना हो, वही भागवत जी का श्रेष्ठ वक्ता होता है, वही पुराणों का वक्ता होता है। यदि पुराणों का अनुष्ठान करना है, यदि ऐसे आपको कथा कहनी है तो आप उसका नाम भागवत जी मत रखो, आप कह दो भगवान की कथा है, भगवत कथा है, भगवान की कथा है, कृष्ण की कथा है, राम की कथा है, और उसके लिए पीठ बनाना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई नियम ही नहीं है, आप आराम से कथा कहो। लेकिन जहाँ अनुष्ठान हो रहा है, कोई व्यक्ति आज अपनी सकाम भावना से करा रहा है, चाहे पितरों के लिए करा रहा है, चाहे कृष्ण प्राप्ति के लिए करा रहा है, चाहे सकाम भावना से करा रहा है, वहाँ तो भैया ये बताया गया है। आगे देखो, स्वयं भगवान ने कह दिया है कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। 10वें स्कंद के 86वें अध्याय के 53, 54, 55 श्लोक आप सब पढ़ लेना, और कई जगह भी बतलाया गया है। यदि कोई बात किसी को बुरी लगे हो तो हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं, लेकिन बोला तो वही जाएगा जो शास्त्रों में लिखा है। अब किसी को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों को यह बात हृदय से स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, भेद दृष्टि कहीं भी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिस प्रकार से ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हैं, ए के पिता मिलते हैं तो ए बी के मिलते हैं तो बी, ए बी ओ के मिलते हैं तो ओ बनता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण से ब्राह्मण उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद उसका संस्कार भी जरूरी है, उसके बाद विद्याध्ययन भी जरूरी है, सदाचार इत्यादि भी जरूरी है, वेद शास्त्रों को शुद्ध करना भी जरूरी है। तो आइए आज की कथा रस को यहीं विश्राम देते हैं। जैसे